गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय कोवे से जुड़े हुए भक्त वृंद गंधर्विका गोवर्धनधारी के चरणों का शरण लिए हुए श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा के में संलग्न भक्तों, भक्ति में विघ्नों को विनाश करने के लिए भगवान नरसिंह देव उसके आविर्भाव की तिथि निकट है। उसके उपलक्ष्य में ये सुबह के सत्संग में 3 दिन के लिए भगवान नरसिंह देव की महिमा, भक्त प्रहलाद के गुण और हमारी भक्ति के लिए उनकी कृपा की कितनी आवश्यकता है, इस विषय में आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। वैसे हमारे स्क्रीन के ऊपर इस वक्त 5वें स्कंद श्रीमद् भागवत में 18वें अध्याय के अंतर्गत जम्बू द्वीप में जो 9 वर्ष है उनमें से एक वर्ष है, उसका नाम है हरि वर्ष। उस हरि वर्ष में प्रहलाद महाराज नरसिंह देव की जो प्रार्थना करते हैं, उन प्रार्थनाओं का हम श्रवण वर्णन करेंगे, सत्संग करेंगे। परंतु इससे पहले इसी में लिखा है प्रार्थना में कि भगवान नरसिंह देव के अवतार का कारण आगे 7वें स्कंद में बताया जाएगा। 6ठे स्कंद में श्रीमद् भागवत में इंद्र के द्वारा वज्र से वृत्रासुर के वध का वर्णन है। ये सुनकर परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि भगवान तो पक्षपात करते हैं, देवताओं की सहायता करते हैं, असुरों को मरवा देते हैं। ये ऐसा प्रश्न है जो भगवान के ऊपर पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा है। तो इसके उत्तर में सुखदेव महाराज ने 7वें स्कंद का शुभारंभ किया कि ये सत्य नहीं है। एक असुर के पुत्र प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह देव के रूप में अवतार लिया, तो भगवान को पक्षपात करने वाला कैसे कह सकते हैं।
वैसे सरल उदाहरण में ऐसे समझाया जाए कि भगवान सबके साथ समभाव में है। हमारे व्यवहार के अनुरूप ही भगवान प्रति व्यवहार करते हैं। जैसे भगवत गीता में कहा हुआ है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतथैव भजामि अहम्। जैसे कोई मेरे पास आता है जिस भाव से, वैसे ही मैं उसके साथ व्यवहार करता हूँ। सो जैसे बिजली है, जब खंभे से आती है तो एक रस होती है, सबके साथ समान होती है। जब उसको बल्ब में डाला जाता है तो रोशनी देती है, फ्रिज में डाला जाता है तो ठंडा करती है, हीटर में डाला जाता है तो गर्म करती है, माइक्रोफोन में डाला जाता है तो आवाज़ को वृद्धि करती है। तो क्या बिजली किसी के साथ पक्षपात तो नहीं कर रही है ना? ये तो अंतर का यंत्र है, और यंत्र का अंतर है। जैसी मशीन ऐसा बिजली व्यवहार कर रही है। बिजली तो एक जैसी है। जैसे पानी खेत में जाता है, सब एक जैसा होता है। अगर वो नीम के पेड़ में जाएगा तो कड़वा रस बनाएगा, करेले में को कड़वा बना देगा, नीम को खट्टा बना देगा, आम को मीठा बना देगा। तो इसमें क्या पानी का दोष है? क्या नहीं, बीज का दोष है। जैसा बीज वैसा उसके साथ पानी ने व्यवहार किया। ऐसे जैसा हमारे अंतःकरण का यंत्र होता है, वैसे ही भगवान हमारे साथ व्यवहार करते हैं। जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो राक्षसों का वर्चस्व बढ़ जाता है, रजोगुण की वृद्धि होती है तो असुरों का, सतोगुण की वृद्धि होती है तो देवताओं का वर्चस्व बढ़ जाता है। फिर इस बात को स्पष्टीकरण करने के लिए 7वें स्कंद में ऐसा ही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था। उसका उत्तर देवर्षि नारद दे रहे हैं। और वहां ये प्रश्न पूछा गया था, एक द्वेषी शिशुपाल को ऐसा सद्गति का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि उसकी आत्मा श्री कृष्ण के चरणों में प्रवेश किया। तब उनके पूर्व जन्म की कथा बताते हुए देवर्षि नारद कहते हैं कि ये वैकुंठ के द्वारपाल थे, जय और विजय नाम से। वास्तव में एक और दृष्टि से देखा जाए तो लक्ष्मी देवी एक बार जरा विलंब से आई, देर से आई, तो जय और विजय ने कहा हमारे स्वामी सो रहे हैं, आप अंदर मत जाइए। लक्ष्मी ने कहा मेरे स्वामी कि तुम्हारे स्वामी? वो जरा लक्ष्मी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मी देवी ने कहा जाके नारायण को कि आपके द्वार बाल इतने उद्दंड हो गए हैं, मुझे भी अंदर आने में रोक रहे थे। बोला स्वामी सो रहा है। तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा देवी, अगर अपनी पत्नी के लिए द्वारपाल को ताड़ना की जाए, डांटा जाए तो अच्छा नहीं समझा जाएगा। तो लक्ष्मी ने समझा कि इतने कोमल है हमारे प्रिय पति कि अपने द्वार का पाल को भी डांटने में उनको संकोच हो रहा है। तो भगवान लक्ष्मी के हृदय का भाव जान गए और भगवान ने संकल्प किया कि अब ऐसा एक रूप भी लक्ष्मी को दिखाएंगे जिससे उसका ये विचार कि भगवान बड़े कोमल है वो बदल जाएगा और मेरे एक बहुत विकराल कठोर रूप को देख के लक्ष्मी मेरे निकट आने में भी हिचकिचाएगी। तो इसलिए ये भगवान नरसिंह देव के रूप में भगवान का प्रकट्य हुआ। इसकी भूमिका को अगर देखें तो भूमिका इस प्रसंग के उपरांत भगवान ने संकल्प किया। उस समय भगवान के मन में एक, भगवान के हृदय में एक संकल्प उठा
कि मुझे थोड़ा सा कुश्ती करनी चाहिए, युद्ध करना चाहिए, कौन मेरे साथ लड़ेगा। तो उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने 4 पुत्रों को, सनक आदि कुमारों को कहा कि बेटा, सत्यलोक में आप मेरे साथ रहते हो, मेरे पुत्र हो। यहाँ से थोड़ा आगे वैकुंठ है, 7 उसके दरवाजे हैं, आप जाके भगवान नारायण का दर्शन कर लो। 4 कुमार वैकुंठ की तरफ जाते हुए 6 दरवाजे पार कर लिए। 7वें दरवाजे पे जय और विजय ने आगे डंडे रख दिए और कहा, बच्चे नंगे पतंगे, वो 5 साल के बालक जैसे लगते हैं और सबसे पहले इस धरती के ऊपर प्रकट हुए हैं, कहाँ अंदर जा रहे हो। अब सनक आदि ऋषि जैसे ज्ञानी परिपूर्ण भगवान के अवतारों की श्रेणी में गिने जाते हैं, उनको क्रोध आना नहीं चाहिए। और वैकुंठ के द्वारपाल किसी को अंदर जाने से रोकें, ये भी उचित नहीं लग रहा है। परंतु रोका, डंडे रख दिए, आड़े तेजी मत जाओ अंदर। तो इनको क्रोध आ गया, कहा असुर योनि में चले जाओ, शराब दे दिया। इतनी देर में भगवान नारायण, जिनके संकल्प से ये सब उनकी लीला शक्ति ने घटित किया था, एकदम अंदर से भागते हुए द्वार के ऊपर आए। गरुड़ पास में खड़ा था, उसके ऊपर नहीं चढ़े, विश्वकेन ने आगे खड़ाऊ रखे, नहीं पहने, भगवान ऐसे ही खाली बिना चप्पल के चले आए। आते का ब्राह्मणों, आपके स्वागत करने में मुझे विलंब हो गई, क्षमा करना। मेरे सेवकों ने आपका निरादर किया है, रोका है। सेवक का दोष स्वामी का दोष जाना जाता है। अच्छा किया आपने इनको शराब दे दिया। मेरा हाथ भी अगर ब्राह्मण के प्रति अपराध करे तो मैं उसको काट दूं। उस समय एक और भगवान की कृपा करनी थी भगवान को उस सनक आदि के ऊपर, जो ज्ञान निष्ठ थे लेकिन भक्ति में अब अभी तक अपूर्ण थे। तो भगवान के चरणों में लगे हुए तुलसी दल और जो चंदन था, उसका बहुत मकरंद सुंदर सुगंध सौरभ उनकी नासिका में जैसे गई, उनके ज्ञान के ऊपर भक्ति भारी पड़ गई। उनके हृदय में भगवत प्रेम का एक ज्वार बाटा उठा और हाथ जोड़ के कहा, भगवान नहीं नहीं नहीं, आप स्वामी हैं, हमने गलत किया, आपके सेवकों को दंड दे दिया, आप हमें क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा, नहीं, आपने अच्छा किया, मेरी भी इच्छा थी। ये 3 बार जाके असुर भले धरती के ऊपर बने और मैं इनको लेने के लिए अवतार लेकर जाऊंगा। तो वास्तव में भगवान सनक आदि से अधिक प्रेम अपने सेवकों से करते हैं, उनके लिए धरती के ऊपर उनको लेने के लिए जाएंगे। सो ऐसे भगवान की ये लीला घटित हुई वैकुंठ के 7वें द्वार पे, और तत्काल वहां से जय और विजय दिति के उदर में कश्यप के द्वारा संध्या काल में संभोग करने के कारण प्रवेश करते हैं। और उस समय चारों ओर आंधी तूफान और बहुत ही उपद्रव होने लगा। तब ये ऋषियों ने माना कि कोई बहुत ही घोर संकट पैदा करने वाला जीव धरती के ऊपर आया हुआ है, और समय आने के ऊपर कश्यप और दिति के घर में हिरण्याकश्यप और हिरण्याकशिपु का जन्म हुआ।
इनमें से हिरण्याकश का उद्धार भगवान वाराहदेव ने किया और हिरण्याकशिपु के लिए भगवान नरसिंह देव ने अवतार लिया। तो यहाँ नरसिंह देव के अवतार की कथा 7वें स्कंद में है और 5वें स्कंद में कल यहाँ से आगे नरसिंह देव के अवतार के आगे भगवान का संकल्प कैसे हुआ इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज अब हम इस हमारे अपने इस जम्बू द्वीप में जहां हम रहते हैं, भारतवर्ष जम्बू द्वीप में है, इसके साथ 8 और वर्ष हैं। इन वर्षों को भौम स्वर्ग कहा जाता है, धरती के ऊपर स्वर्ग कहा जाता है। इन वर्षों में एक वर्ष है हरि वर्ष। ये इसी जम्बू द्वीप में दिखता नहीं है, इसको कहते हैं भौम स्वर्ग। जहां स्वर्ग से जो वापस धरती पे आते हैं वो जम्बू द्वीप में इन लोकों में 10,000 साल तक आके रहते हैं। इसको धरती के ऊपर स्वर्ग कहा जाता है। तो हरि वर्ष में प्रहलाद महाराज अन्य वर्ष के जो रहने वाले सदस्य हैं उनके साथ भगवान नरसिंह देव की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इन 9 वर्षों में भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो आइए इस 2 श्लोक आज देखेंगे और फिर आगे देखेंगे। ये श्लोक में लिखा है, हरि वर्षे चापी भगवान नर हरि रूपेण आसते। जो हरि वर्ष है वहाँ भगवान नर हरि के रूप में विराजते हैं। नर हरि, हरि वैसे शेर को कहते हैं, नर मानव को कहते हैं। तो आधा मानव जैसा और आधा शेर जैसा रूप है। हरि का एक अर्थ शेर भी है और हरि का दूसरा अर्थ भगवान है, जो अपने भक्तों का दुख हरते हैं, जैसे प्रहलाद का दुख हरते और प्रेम देकर मन हरते हैं। प्रहलाद का मन भी हर लिया। तो ऐसे नर हरि वहाँ उपासते रूपेण आसते रहते हैं। तद रूप ग्रहण निमित्तम, ऐसे भगवान के रूप ग्रहण का कारण निमित्त क्या था? उत्तर मतलब आने वाले, उत्तरा अभिधास्यते, आने वाले स्कंद में कहा जाएगा, 7वें स्कंद में बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा वहां? तद दैत्यम रूपम महापुरुष, वहां दैत्य मतलब दिति के पुत्र, जो दिति के वंश है, दिति के वंश को दैत्य कहते हैं। जैसे कुंती के वंश को कौन्तेय कहते हैं, ऐसे दिति के वंश को दैत्य कहते हैं। तद दैत्य रूपम महापुरुष, वहां दैत्य के वंश में एक महापुरुष पैदा हुआ। गुण भाजन, उसमें उनमें महापुरुष के गुण थे, महापुरुष के गुणों से संपन्न था। महाभागवत, और वो महाभागवत था। 12 महाजनों में एक महाजन था, इसलिए उसको महाभागवत कहा गया। दैत्य दानव कुल, दैत्य के पुत्र और दानु के पुत्र, दानु और कश्यप की पत्नी है, तो उसके बेटों को दानव कहते हैं। दानव दानु के बेटे और दैत्य के बेटे दैत्य दानव कुल तीर्थीकरण, वैसे तीर्थीकरण का मतलब है दोनों कुलों को पवित्र करने वाला। तीर्थ का अर्थ होता है पवित्र। श्रील प्रभुपाद ने इसको तीर्थीकरण को लिखा है तीर्थीकरण। तीर्थीकरण के साथ शील चरित्र प्रभुपाद ने लिखा है। इसका मत प्रभुपाद ने लिखा है सबका को मुक्त करने वाला, पवित्र करने वाला तीर्थीकरण। शील चरित्र, उनका चरित्र शील चरित्र कहते हैं, बहुत बड़ी बात है। रामचंद्र के चरित्र को शील चरित्र कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को शील चरित्र कहते हैं। भगवान के शुद्ध जो महाभागवत होते हैं
उनके चरित्र को भी शीला चरित। इसका मतलब वो किसी को अपना शत्रु नहीं समझते हैं, सबके साथ मैत्री का व्यवहार करते हैं, सबको अपना भला मानते हैं। वो जैसे असुरों का भी उद्धार करने का प्रहलाद महाराज का भावना है कि मैं अकेला नहीं भगवत धाम जाऊंगा, इन सब असुर कुलों का भी उद्धार करूंगा। तो ये शील चरित्र है। प्रहलादो उसका नाम है, प्रहलाद प्रकृष्टेण रूपेण आह्लाद, जिसको देखने से उत्सव आह्लाद हो जाए, खुशी हो जाए, आनंद हो जाए, प्रहलादो। और प्रहलाद क्या करता था? अविद्या अनन्य भक्ति योगे न अविद्या मतलब ऐसी भक्ति जिसमें कोई रुकावट न हो, जिसमें कोई विविधान न पड़े। अविविधान अनन्य भक्ति योगे न, जैसे हम कहते हैं अप्रतिहता, जिसमें कोई रुकावट नहीं हो, जो अनइंटरप्टेड हो, कंटिन्यूअस हो, अनन्य हो, किसी और की नहीं, एक ही भगवान की हो, निरंतर हो। भक्ति योगे न, भक्ति योग से, सह अपने साथ, तद वर्ष पुरुषई जो और भी वहाँ के नागरिक हैं, उपासते उपासना करते हैं, इदम च उदाहरति इस श्लोक से भगवान की उपासना करते हैं। तो ये श्लोक हमने इसका अर्थ कर दिया। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी आगे बता रहे हैं, हे प्रिय महाराज परीक्षित, भगवान नरसिंह देव हरिवर्ष में विराजते हैं। 7वें स्कंद में इस भगवान के इन 7वें स्कंद में कैसे वो प्रहलाद के लिए प्रकट हुए बताया जाएगा। प्रहलाद महाराज महान भागवत है, सब सद्गुणों की खान है जो महापुरुषों में होते हैं। उनका चरित्र और उनके कार्य जो दैत्य और दानव कुल है उसका उद्धार करने वाले हैं। भगवान नरसिंह देव ऐसे महान भागवत को अति प्रेम करते हैं, इसलिए प्रहलाद महाराज अपने सेवकों के साथ और जो हरिवर्ष में रहने वाले नागरिक हैं उनके साथ भगवान नरसिंह देव का इस मंत्र के द्वारा पूजा करते हैं। अब श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जयदेव गोस्वामी ने 10 जो प्रार्थनाएं लिखी हैं भगवान श्री कृष्ण के 10 अवतारों के, जहाँ हर अवतार के प्रार्थना में केशव धृता लिखा है। केशव कृष्ण का नाम है। क ब्रह्मा ईश शिवा, ब्रह्मा और शिव के जो स्वामी हैं उसको कहते हैं केशव। ब्रह्मा और शिव जिसके नियंत्रण में है, जिसको प्रार्थना करते हैं उसको केशव कहते हैं। जिसके घुंघराले बहुत ही चिकने, स्निग्ध रक्तईश्च, ऐसे सुंदर जिनके केश हैं उसको भी केशव कहते हैं। एक बार केशव शब्द के ऊपर हमको याद आ रहा है, अलीगढ़ में एक कविता का सम्मेलन हो रहा था, कवि सम्मेलन हो रहा था। उसको उर्दू में मुशायरा कहते हैं, शायरी हो रही थी, कविता कहते हैं शायरी को। तो किसी वहाँ विद्वान आलिम मुसलमान शायर ने आधा शेर कहा, काफिर है वो जो ना माने इस्लाम को। और फिर वहाँ बैठे हुए जो सज्जन थे कहा कि इस कविता को पूरा कीजिए। काफिर है वो जो न माने इस्लाम को।
तो उस समय मदन मोहन मालवीय जी महामना वहाँ विराजमान थे। उन्होंने उठ के इस शेर को ऐसे पूरा किया। वो शेर मैं पढ़ूं उससे पहले एक शब्द आपको बताऊं। जो ल शब्द है, हिंदी में जो ल शब्द है, ल व र स जो है ना, वो ल शब्द अंग्रेजी में जैसे एल है, ऐसे उर्दू में ये ल शब्द लिखा जाता है। जैसे ये जो डंडा है हम उठाते हैं, ये डंडा जो हम उठाते हैं, ये डंडा जो है कुछ गोल डंडा होता है ऐसे गोलाई पे, और उसको ऐसे पकड़ते हैं लोग। तो इसको उल्टा करेंगे ऐसे डंडे को, सीधा ऊपर से आएगा और इधर यहाँ गोल हो जाएगा, यहाँ हाफ वो सर्किल हो जाएगा। तो वो लाम ऐसे लिखा जाता है ल उर्दू में। अब मदन मोहन मालवीय जी महामना कहते हैं, लाम की मानिंद, लाम मतलब एल उर्दू में, लाम की मानिंद ऐसे ऊपर से जाके वापस घूम के ऐसे आए घुंघरालू। लाम की मानंद केशु है घनश्याम के, कृष्ण के बाल लाम जैसे हैं। लाम की मानंद केशु है घनश्याम के, काफिर है वो जो न माने इस्लाम को। इस्लाम को मतलब श्री कृष्ण के सुंदर घुंघराले बालों को जो नहीं मानता है वो काफिर है। सो केश का एक अर्थ केशव का है सुंदर घुंघराले बालों वाले। और ऐसे जयदेव गोस्वामी ने हर अवतार के अंतिम पंक्ति में लिखा है, केशव धृता नरहरि रूपा, केशव धृता मीन स्वरूपा, केशव धृता सूकर रूपा। ऐसे अंत में केशव लिखा है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं उदाहरणार्थ, केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। ये हम नरसिंह प्रार्थना में रोज गाते हैं। तो केशव धृता वामन रूपा जय जगदीश हरे, वामन देव के लिए ऐसे लिखा है। तो जगदीश का अर्थ है इस जगत का स्वामी, इस जगत का मालिक। तो इस जगत का आदि पुरुष जो है वो द्विभुज, दो भुजाओं वाला भगवान श्री कृष्ण है। अपने हाथ में बांसुरी लेकर गैया चरा रहे हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में लिखा है, चिंतामणि पर्क सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभर सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस श्लोक का अर्थ प्रभुपाद लिखते हैं, मैं आदि पुरुष गोविंद श्री कृष्ण को का सेवा करता हूँ, भजन करता हूँ, जो गायों को चरा रहा है। कहाँ? कल्प वृक्ष के नीचे, जहाँ के महल चिंतामणि जो है हीरे मोतियों से बने हुए हैं, और जहाँ कई कल्प वृक्ष हैं, हजारों लक्ष्मियां वहाँ भगवान की सेवा करती हैं। ये हजार लक्ष्मियों के लिए प्रभुपाद ने एक बार लिखा था, हमारे मंदिर में आने वाले यात्रियों को प्रेम पूर्वक बिठा के दर्शन करा के और प्रसाद पवाओ। और लिखा था प्रसाद में पूरी हो, सब्जी हो, पकोड़े हो, हलवा हो, खीर हो, दाल हो, चावल हो। और फिर लिखा था अगर 25-30 लोगों का प्रसाद शेष हो जाए तो पुनः प्रसाद को दोबारा तैयार करो, हर आने वाले व्यक्ति को प्रसाद खिलाया जाए। और फिर लिखा था जो रसोई घर है, किचन है, उसकी मालिक राधा रानी है, और जिसकी सेवा में हजारों लक्ष्मियां हैं, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी।
आप आने वाले यात्रियों को सदा प्रसाद प्रेम से पवाया करो। सो ये लक्ष्य में सारी राधा रानी का विस्तार है। इस श्लोक से हम ये जान सकते हैं भगवान श्री कृष्ण या गोविंद आदि पुरुष है और भगवान के अनंत अवतार हैं। जैसे नदी में कई लहरें उठती हैं, समुद्र में लहरें उठती हैं, ऐसे भगवान के अवतार भी अनगिनत हैं और ये सब केशव के हैं, कृष्ण के हैं। सुखदेव गोस्वामी नरसिंह देव भगवान को प्रहलाद महाराज के कारण अवतार लिया है, इसलिए उनका वर्णन कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज को उसके अपने शक्तिशाली पिता नरसिंह देव और हिरण्याकशिपु ने बहुत कष्ट दिए। उसके सामने प्रहलाद महाराज तो असहाय था, परंतु प्रहलाद महाराज भगवान का परम भक्त था। उन्होंने भगवान को प्रार्थना की और भगवान इस नरसिंह देव के बहुत बड़े एक दिव्य रूप में प्रकट हुए, जिसका आधा शरीर शेर का था और आधा शरीर मानव जैसा था, और उस महान असुर का वध कर दिया। तो भगवान आदि पुरुष कृष्ण एक ही है, अनेक नहीं है, परंतु वो अपने भक्तों को उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, या उनका भक्तों की प्रसन्नता के लिए या विशेष किसी कार्य को संपन्न करने के लिए प्रकट होते हैं। जैसे बारहदेव कार्य को पूरा करने के लिए प्रकट हुए, पृथ्वी को गर्भ सागर से निकालने के लिए। नरसिंहदेव अपने भक्त प्रहलाद की प्रसन्नता के लिए प्रकट हुए। इसलिए जयदेव गोस्वामी हर अवतार के अंतिम पंक्ति में केशव का नाम लेते हैं, जो आदि पुरुष श्री भगवान श्री कृष्ण है, और भगवान के नाना अवतार किस किस उद्देश्य से आए थे उसका वर्णन कर रहे हैं। चक्रवर्ती पाल लिखते हैं, प्रहलाद के स्वभाव ने, प्रहलाद के चरित्र ने असुरों के वंश को पवित्र कर दिया, तीर्थीकरण कर दिया। उनकी भक्ति को अनन्य भक्ति कहा गया है। अनन्य इसलिए कहा गया है क्योंकि इस भक्ति में न कर्म मिश्रित था न ज्ञान मिश्रित था। ये अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। ये उत्तम भक्ति थी। इनको शुद्ध भक्ति इसलिए किया जाता है, कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी देवता को भी प्रहलाद महाराज नहीं पुकार रहे थे, मात्र एक भगवान का शरण लिया हुआ था। तो यहाँ अनन्य भक्ति के दो अर्थ शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका से हमें प्राप्त होते हैं। पहला ये कि अनन्य भक्ति वो है जिसमें कोई सकाम स्वर्ग आदि की प्राप्ति का कर्म न मिला हुआ हो, मिलावट न हो, न उस ज्ञान की मिलावट हो जो ब्रह्म में लीन होने वाला है, उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। और दूसरा शुद्ध भक्ति उसको कहते हैं जिसमें एकमात्र भगवान की ही उपासना की जाए, विष्णु तत्व की उपासना की जाए, कृष्ण की, राम की, नरसिंह की उपासना की जाए, नारायण की उपासना की जाए, परंतु किसी देवता की उपासना नहीं की जाए, क्योंकि देवता की उपासना सकाम कर्मों के लिए होती। तो ये दो यहाँ शुद्ध भक्त की परिभाषा में लिखा है। अब हम आज एक और श्लोक पढ़ेंगे। ये वो मंत्र है जिसका उच्चारण करते हैं प्रहलाद महाराज और हरिवर्ष के निवासी। ये मंत्र आप 3 दिन कम से कम रोज उच्चारण करके याद कर सकते हैं। अच्छा बहुत मंत्र है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजस्तेजसे आविर्भाव
वज्र नख वज्र दंष्ट्र कर्मास्याम रंध्य रंध्य नमो ग्रस्य ग्रस्य ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयष्ठा ओम श्रौम। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। हम भगवान श्री नरसिंह देव को प्रणाम करते हैं। तेजस तेजस, जो बड़े तेजस्वी है, सब तेजों के भी तेज हैं। आविर्भाव, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। किस रूप में प्रकट हों? वज्र नख, जिनके नाखून वज्र जैसे हैं। वज्र दंष्ट, जिनके दांत वज्र जैसे हैं। क्या करे आकर, क्यों प्रकट हो? कर्माश्याम रंध्य रंध्य, जो हमारी कर्म की वासनाएं हैं, जिनके कारण हमको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, उसको जड़ से मिटा दो। रंध्य रंध्य, उनको नाश कर दो, उनको नाश कर दो। रंध्य रंध्य, इसका अर्थ है कर्माश्याम, डिमोनिक डिजायर टू बी हैप्पी बाय मटेरियल एक्टिविटीज। असुरिक विचार कर्माश्यम, भौतिक कार्यों से सुखी होने की इच्छा। रंध्य रंध्य, उनको नाश कर दो, नाश कर दो। फिर कहते हैं तमोग्रस्त ग्रस्त, जो अंधकार है, जो अज्ञान है हमारे अंदर, उसको आप नाश कर दीजिए, नाश कर दीजिए, दूर भगा दीजिए, दूर भगा दीजिए। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा, इसका हम ओम भगवान का नाम है, स्वाहा अपने आप को अर्पण करना है। और फिर अंतिम पंक्ति में लिखा है अभयम अभयम, हमारे को अभय दान दो, अभय दान दो, भय से मुक्त करो। आत्मनि भूयष्टा, इसका मतलब हमारे हृदय में प्रकट हो। आत्मनि भूयष्टे, इन माय माइंड में यू अपीयर, हमारे मन में प्रकट हो, हमारे हृदय में प्रकट हो। ये बहुत बड़ी बात है प्रार्थना की। जैसे वसुदेव के मन में भगवान श्री कृष्ण आविष्ट मन अनंक दुमदुभि, भगवान अपि विश्व आत्मा भक्तानाम अभयंकर, जो भगवान विश्व आत्मा है, भक्तों को भय से मुक्त करते हैं। आविष्ट मन अनंक दुमदुभि, अनक दुमदुभि वसुदेव का नाम है, वसुदेव के मन में आए। ऐसे यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारे मन में आ जाओ, प्रकट हो जाओ, हमें अभय दान दो, हमें भय से मुक्त करो। ओम, हे भगवान। क्षरौम बीज मंत्र है नरसिंह देव का, ये बीज मंत्र है प्रार्थना का। श्रोम, जैसे हिरिम होता है, हरिम होता है, ऐसे बीज मंत्र होते हैं। वो देवी के लिए हिरिम होता है और यहाँ नरसिंह देव के लिए श्रोम है। तो अब इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? हम नरसिंह देव को आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं, जो सारे तेज का, सारी शक्ति का स्रोत है। हे मेरे स्वामी, आपके नाखून, आपके दांत वज्र जैसे हैं। आप कृपा करके हमारे असुरी इच्छाओं को नाश कीजिए, जो फल की इच्छा वाली है, सकाम भावना वाली है, उनको नाश कीजिए। भौतिक जगत में उन इच्छाओं को आप नाश कर दीजिए। हमारे हृदय में प्रवेश होकर अंदर से अज्ञान अंधकार को नाश कीजिए। ये वास्तव में भक्ति की प्रार्थना है, जो भगवत गीता में है, जहाँ भगवान कहते हैं तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जतमह नाश्यामि आत्म भाविस्तो ज्ञान दीपे न भास्वता। जिन भक्त मेरे प्रिय भक्त हैं, उसके अंदर अज्ञान नहीं रह सकता। मैं उनके हृदय में प्रवेश करके उनके अज्ञान को नाश कर देता हूँ। तो कोई भगवान भक्तों को अज्ञानी नहीं माने, क्योंकि भगवान उनका अज्ञान स्वयं नाश करते हैं। हमारे अज्ञान को भगा दीजिए, नाश कर दीजिए, और आपकी कृपा से हमको निर्भय बना दीजिए, इस भौतिक जगत से मुक्त कर लीजिए। और हम आपको प्रणाम करते हैं स्वाहा और क्षोरम। हम आदर पूर्वक नरसिंह देव को प्रणाम करते हैं।
सब तेजस्वियों में महान तेजस्वी हैं, कृपा करके हमारे सामने प्रकट हो जाओ। आविर्भाव आविर्भाव। हे वज्र नख और वज्र दांत वाले, हमारे कर्मों के जो कर्म वासना है उन सबको जला दो, अज्ञान को नाश कर दो, हमारे मन में प्रकट हो जाओ, हमें निर्भय बना दो। श्रील प्रभुपाद पहले कर्मावास्याम जो है शब्द भौतिक भाव की इच्छाएं, भोग की इच्छाएं, उनको कर्माशय कहते हैं, जिसके कारण दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इस कर्माशयम शब्द की परिभाषा के लिए श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद से सनत कुमार पृथु महाराज को जो श्लोक एक बता रहे हैं उसको उद्धृत किया है। यत पाद पंकज प्लास विलास भक्त्या कर्मास्याम गृथीतम उदग्रथ्यन्ति सन्तः तद्वं न रिक्तमत्यो यत्योऽपिरुद्ध श्रोतो गणास्तम अर्णम भज वासुदेवम। इस श्लोक का अर्थ है, जो भक्त है वो सदा भगवान श्री वासुदेव के चरण कमलों का सेवा में, चरण कमलों की सेवा में, उनके चरणों के जो भज अर्णम वासुदेवम, उनके चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं, वो आसानी से जो हृदय में गांठ है भौतिक इच्छाओं की, कर्मास्यम, उसको नाश कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब भक्तों के लिए बहुत मुश्किल है, ज्ञानी योगी ये नहीं कर सकते। वो इंद्रिय तृप्ति के जो वेग उत्पन्न होते हैं उनको रोक नहीं सकते हैं, भले प्रयास कितना भी करें। इसलिए वासुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो तो कर्मों के वासनाओं से मुक्त हो जाएंगे। हर एक बद्ध जीव इस संसार में भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, जिससे वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए, प्रयासरत रहता है। और इस कार्य के लिए उसको एक के बाद एक शरीर लेना पड़ता है, और ये कर्मा वासना के कारण होता है। और इस कर्म वासना के चक्कर में जन्म मृत्यु को कोई भी मिटा नहीं सकता अपने प्रयास से। कभी भी कोई इच्छा रहित नहीं हो सकता पूर्ण रूप से। इसलिए श्री रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति की परिभाषा में कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। हमको दिव्य प्रेममयी भगवान की सेवा श्री कृष्ण की करनी चाहिए, जो अनुकूल हो, जिसमें और कोई भौतिक लाभ की इच्छा न हो, और उसके अंदर न कर्म कांड की या सकाम कर्म की भावना हो, और न ही वो ज्ञान हो जिससे ब्रह्म में लीन होने की कामना होती है। उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। जब तक कोई पूर्ण रूप से भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हुआ है, जो भौतिक इच्छाएं हमारे अज्ञान का कारण है, असल में उल्टा कहा जाए, असल में नेम ये है, इस दुनिया के अंदर दुख का कारण है भौतिक इच्छाएं। भौतिक इच्छाओं का कारण है, दुख का कारण है पाप, पाप का कारण है भौतिक इच्छाएं, और भौतिक इच्छाओं का कारण है अविद्या या अज्ञान। ये दुख की परंपरा है। अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं,
भौतिक इच्छाओं से पाप होता है और पाप का फल क्लेश होता है या दुख होता है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब तक कोई पूर्ण रूप से भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं होता है। ये कहाँ से भौतिक इच्छा आती हैं? वो कारण है, वो किस कारण से आती हैं? घोर अज्ञान से आती है। तब तक वो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लग नहीं सकता। इसलिए हम नरसिंह देव को प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने हिरण्याकशिपु का वध किया। और हिरण्याकशिपु को क्या था? भौतिक इच्छाओं का मूर्तिमान स्वरूप था। हिरण्य कहते हैं सोने को, हिरण्य का मतलब सोना, और कशिपु का मतलब बहुत ही नरम गदा, बिस्तर। और जो भौतिकवादी हैं उनकी इच्छाएं ये होती हैं कि शरीर को सुख मिले और बहुत सारा धन मिले। इसलिए जो हिरण्याकशिपु है, ये भौतिक जीवन का जीता जागता उदाहरण है। और ये बहुत महान भक्त महाभागवत प्रहलाद के लिए परेशानी का कारण था। प्रहलाद महाराज का दुख का कारण था। कब तक? जब तक नरसिंह देव ने हिरण्याकशिपु का वध नहीं किया। इसका मतलब जो भौतिक इच्छाओं का मूर्तिमान स्वरूप को मिटा नहीं दिया। कोई भी भक्त जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहता है, उनको नरसिंह देव की इस प्रार्थना को इस प्रकार से करने का अभ्यास और जो है अभ्यास करना चाहिए, और इस प्रार्थना को प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। इस श्लोक के साथ हम आज की क्लास को विराम देते हैं। लिखा है कि इस श्लोक को रात को सोने से पहले पढ़िए, तो फिर हम जीवन में विचलित होने से बच जाएंगे। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है, यदि दास्यसि में कामम वरम त्वम वरद ऋषभः। अगर आप मुझे कोई वरदान देते हो तो ये वरदान दो कि मेरी इच्छा, हृदय में कोई इच्छा कामना ही न उत्पन्न हो। ये कामनाएं ही हमारे कर्माशय, हमारे बंधन का कारण है। इसलिए इन कामनाओं से बचना है तो भगवान को इस श्लोक से रोज प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत सारे और भी नरसिंह भगवान की प्रार्थनाएं हैं, लेकिन ये प्रार्थना प्रहलाद महाराज के मुख से भागवत में उद्धृत है। इस प्रार्थना का हमारे को प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। एक बार आइए इस श्लोक को फिर पढ़ते हैं। अन्य श्लोकों के ऊपर कल चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजस्तेजसे आविर्भाव, वज्रनख वज्रद्रंष्ट कर्मास्याम रंध्य रंध्य, तमोग्रस्य ग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयमात्मनि भूयष्ठा ओम क्षरौम। ये लिख के रख दीजिए अपने पास और इसका रोज पाठ कीजिए। नरसिंह देव को अपने जीवन में भय मुक्त होने के लिए, अज्ञान से छूटने के लिए, कर्म के वासनाओं से सदा के लिए मुक्त होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ये सब हमारी भक्ति में रुकावट है। प्रहलाद महाराज अनन्य भक्ति इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने भगवान नरसिंह देव को ये प्रार्थना करके प्रसन्न किया, या आज तक ये प्रार्थना रोज कर रहे हैं। तो हरे कृष्णा। हम 8-9 मिनट आपके प्रश्न उत्तर के लिए रखते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
जय दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने अपने प्रवचन में राक्षस का नाम लिया और दानव का नाम भी है, दैत्य के भी नाम लिया और असुर का भी नाम लिया। इसमें क्या भेद है प्रभु जी? आप हरे कृष्णा। हाँ जी, असुर है जनरल टर्म। किसके लिए? जो भगवान विष्णु के विरोधी हैं उनको असुर कहते हैं, और जो भगवान विष्णु के अनुकूल हैं उनको सुर कहते हैं। देवताओं को सुर कहते हैं और जो भगवान के विरोधी हैं उसको असुर कहते हैं। ये है जनरल टर्म, सुर और असुर। देव असुर एव च, ये दो प्रकार की सृष्टि होती है, एक देवी सृष्टि, एक असुरी सृष्टि। और इन असुरों की श्रेणी में जो दिति के पुत्र हैं उनको दैत्य कहते हैं, दानों के पुत्र को दानव कहते हैं, और जो हेती परहेती का वंश है उसको राक्षस कहते हैं। उसमें माली, सुमाली, माल्यवान, इन राक्षसों की उत्पत्ति का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री रामचंद्र ने ऋषियों से पूछा था, और अगस्त ऋषि ने इन सब की उत्पत्ति का वर्णन किया था, जिसमें कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण, इन सब के उत्पत्ति का वर्णन, इनके वंश का वर्णन है। तो वो राक्षसी, वैसे यक्ष और राक्ष दो शब्द हैं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो एक ने कहा इसको खा जाओ, एक ने कहा नहीं इसको छोड़ दो, तो एक हुए यक्ष, एक हुए राक्षस। तो ऐसे नाम उनका यक्ष और राक्षस हो गया। और वैसे तीन गुणों की प्रकृति से देखा जाए तो सतोगुण में देव होते हैं, रजोगुण में असुर होते हैं, और तमोगुण में राक्षस होते हैं। तो राक्षस असुरों से भी नीचे स्तर के, उसको कहते हैं वो ह्यूमन ईटर हैं। वो कहा जाए कि मानव को, इंसान को खाने वाले हैं। क्या शब्द, आदमखोर हैं, इंसान को खाने वाले असुर, राक्षस हैं। असुर ऐसे नहीं करते, असुर रजोगुण में होते हैं। देवी देवता के बहुत बड़े उपासक होते हैं, परंतु भगवान विष्णु के विरोधी होते हैं। पद्म पुराण में लिखा है, विष्णु भक्तासुरा तद विप्रिय असुराः। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उनको सुर कहते हैं या देवता कहते हैं, और उसके जो विपरीत हैं उनको असुर कहते हैं। बहुत सुंदर समझाया प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। अभी तक तो मैं यही समझ रहा था सभी एक ही है, राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हीं को सुर असुर और दैत्य बोलते हैं। बहुत सुंदर, थोड़ा सा अंतर हो। और ये माताओं के नाम से दिति, दानव, ये फिर असुर इन माताओं के नाम से अलग अलग जाने जाते हैं, जो जिसके पुत्र हैं। दिति, वैसे दिति के पुत्रों को दैत्य कहते हैं और दानव के पुत्र को दानव कहते हैं। कद्रू के पुत्र सांप हैं, वो सांपों की माता है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, आपने बोला कि एक ही भगवान को पूजते हैं और अहित की होती है उनकी भक्ति, प्रहलाद महाराज की। तो जो दूसरे भगवान को भी पूजते हैं, और इसका क्या मतलब है कि एक ही भगवान को पूजते हैं, मतलब कृष्ण को ही पूजते हैं और किसी को नहीं पूजते हैं? अनन्य शिव भी राम को देखने का मन बहुत रखते हैं, ऐसे बोलते। तो ये भगवान ही विष्णु के भक्त हैं, तो फिर इनको जो पूजा करते हैं वो भी होंगे ना विष्णु के भक्त? ही नहीं होंगे? अनन्य का अर्थ होता है और किसी की नहीं, एक अर्थ होता है न अन्य, और दूसरा अनन्य का अर्थ होता है निरंतर। निरंतर और न अन्य। तो न अन्य का अर्थ ये है कि भगवान किसी की भी पूजा करो, नरसिंह देव की करो या राम की करो या विष्णु की करो या कृष्ण की करो,
या लक्ष्मी नारायण की करो, सीताराम की करो, राधे श्याम की करो, ये अनन्य भक्ति कहलाएगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में सब समाये हुए हैं, सारे श्री कृष्ण के ही विस्तार हैं। अन्य देवता की अगर पूजा करते हैं, और वो देवता की पूजा प्राय भौतिक इच्छाओं के लिए होती है, इसलिए वो अनन्य भक्ति नहीं होती है। परंतु अगर देवता की पूजा भी भगवान की भक्ति के लिए की जाए, जैसे गोपियां कृष्ण को प्राप्त करने के लिए देवी की उपासना कर रही थी, तो फिर वो शुद्ध भक्ति है, क्योंकि उनकी भौतिक इच्छा नहीं है, भगवान को पाने के लिए देवता को प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे भगवान शंकर विष्णु तत्व तो नहीं है, लेकिन परम वैष्णव है। एक पूरी वैष्णव संप्रदाय भगवान शंकर के शिक्षाओं के ऊपर चल रही है, विष्णु स्वामी, जिसमें आपके नाथ द्वारे में विराजमान श्री नाथ जी गोपाल की पूजा करने वाले वल्लभ आचार्य की संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय कहते हैं। ये भगवान शंकर की चलाई हुई संप्रदाय है। ऐसे अगर कोई भगवान शंकर को वैष्णव, एक महान भगवान विष्णु का उत्तम कोटि का उपासक मान के उसके प्रणाम करेगा, तो वो कृपा करके भगवान नारायण की या राम कृष्ण की भक्ति में लगाएंगे। ऐसे लिखा है कि कई जन्मों के बाद, 100 जन्मों या कुछ के बाद, जो अनन्य शंकर जी की उपासना करता है, तो शंकर जी कृपा करके उसको भगवान विष्णु की भक्ति में लगाते हैं। जैसे भागवत में लिखा है, 10 पुत्र प्राचीन बरहिस के प्रचेता जो ध्रुव वंश में थे, वो तपस्या करने जा रहे थे। भगवान शिव ने उनको रुद्र गीत सुनाया, जिससे वो भगवान विष्णु का दर्शन करके भगवान विष्णु की भक्ति को परिपूर्ण करके भगवान को प्रसन्न करके दर्शन पाया। तो ऐसे भगवान शंकर निश्चित रूप से भक्तों को भगवान की भक्ति में लगाते हैं, जब कोई उनसे भौतिक भोग नहीं मांगता। हरे कृष्ण। सारे देवता वैष्णव हैं, उनका अपराध कभी नहीं करना चाहिए, और भौतिक लाभ के लिए उपासना भी नहीं करनी चाहिए, केवल आदर देना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो अभी आपने श्लोक बताया ना, कि ये श्लोक रात को सोते वक्त हमें बोलना चाहिए, नरसिंह देव का है। जी हाँ। तो वो प्रभु जी कहाँ मिलेगा हमें? भागवत 5वां स्कंद 18वां अध्याय 7वां श्लोक है, शायद 7वां है या 8वां है, देख लेना। अब मेरे ख्याल में 8वां है। जी प्रभु जी, थैंक यू। 5, 18, 8 है, मैं समझता हूँ। 5, 18, 7 और 8 दोनों को देखें, मेरे ख्याल में 8 है 5, 8, 18 है ना? 5, 18, 8। जी प्रभु जी। भागवत 5, 18, हाँ 8 है। 5, 18, 8। हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। क्या समाचार है? ठीक है महाराज जी, स्वास्थ्य कैसा है आपका? कृष्ण- बहुत अच्छी क्लास थी महाराज जी। कृष्ण कृपा है, बोलिए प्रभु। महाराज जी, आपने ये श्लोक बताया, ये हमारे को रात को सोने से पहले ही बोलना है कि कभी भी बोल सकते हैं, श्लोक उच्चारण कर सकते हैं? सारा दिन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे को किसी ने अपना राय दिया है कि सोने से पहले सारे दिन के जो जो तकलीफ है वो समाप्त हो, दूसरे दिन कोई तकलीफ नहीं आए, ऐसे लिखा है सोने। लेकिन किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं। ये तो नरसिंह देव के सामने, जैसे हम रोज नमस्ते नरसिंहाय पढ़ते हैं, ऐसे इस श्लोक को भी पढ़ा जा सकता है। इस श्लोक में व्यक्तिगत रूप से अपनी
अज्ञान को नाश करने, कर्म वासनाओं को मिटाने, भय से मुक्त होने और भगवान नरसिंह देव को हृदय में आकर अपने वज्र जैसे नाखून और दांत से जो हमारे अंदर कचरा पड़ा है उसको साफ कर ले, हमारे अंदर जो भय पड़ा है उसको मिटा दे, अज्ञान पड़ा है उसको मिटा दे, तो हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति कर सकें। थैंक यू महाराज जी, हरे कृष्ण। मोहित सेजवानी और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास की है। हरे कृष्ण। प्रभु जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है लेकिन